गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रयास क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज हम लोग कुछ मिक्सचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हर बार एग्जाम में आता है और जिसके आगे के एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सर। तो जो आपका पहला सवाल है सर, कहता है कि दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, दो बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो है सर 7:8 और दूसरे बर्तन में जो अनुपात है ये है 13:5। और फिर कहता है सर कि दोनों बर्तन को क्या करना है, 1:1 के अनुपात में मिला देना। तो इसके लिए सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं सर, इसको जोड़ते हैं। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 8 7 कितना होगा सर 15 और 13 5 क्या होगा 18। जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं सर, इसको बराबर करते हैं। तो बराबर कैसे करेंगे, तो 15 और 18 का लेंगे सर एलसीएम। 15 और 18 का एलसीएम होगा सर 90। 15 को 90 बनाने के लिए 6 का गुना और 18 को 90 बनाने के लिए 5 का गुना। तो हम कहेंगे सर यहाँ 6 का गुना किया और यहाँ 5 का गुना किया, बराबर हो गया। ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। बराबर करने के बाद क्या बोले सर कि जिस रेशियो में मिश्रण मिला होगा उसी रेशियो में मिश्रण को मिलाना। तो हमसे सवाल में कहा कि मिश्रण 1:1 में मिला होना चाहिए, तो हम भी मिश्रण को सर 1:1 में मिला दें। तो हम कहेंगे यहाँ किसका गुना 6 का, तो हम भी यहाँ गुना करेंगे 6 का। यहाँ किसका गुना सर 5 का, तो यहाँ भी गुना करेंगे 5 का। अब गुना करने के बाद कुछ नहीं करेंगे, दोनों मिश्रण को हम लोग क्या करेंगे सर जोड़ देंगे। तो कहिएगा 7 छक 42 और 13 पचे 65, 8 छक 48 और 5 गुना 5 25। तो 65 में जब 42 जोड़ेंगे सर तो आएगा 107 और जब 48 में 25 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 8 5 13 73। तो कहेंगे मेरा जो आंसर होगा सर वो कितना होगा 107:73। इसको उतारिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए हम लोग का अगला सवाल क्या है सर, हम लोग का अगला सवाल कहता है कि ए और बी में तांबा और जस्ता, कहता है एक में तांबा है और क्या है सर जस्ता है। कहता है एक मिश्रण ए है एक मिश्रण बी है। तो ए और बी में तांबा और जस्ता का अनुपात सर, इसमें रेशियो है 3:4 का और इसमें जो अनुपात है वो है 5:9। और अब आपसे सवाल में कहा कि ए और बी को 2:3 में मिला दिया गया और एक नया धातु सी बनाया गया। तो सी में तांबा और जस्ता का अनुपात बनाइए, बताइए क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे सर। कहेंगे 4 3 7 9 5 14। जोड़ने के बाद क्या करना होता है सर, जोड़ने के बाद इसको बराबर करना। तो आप देखिए सर यहाँ 14 है और यहाँ कितना है 7। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे 2 का गुण और यहाँ पे 1 का गुण। तो हम कहेंगे ये भी 14 और ये भी क्या हो गया सर 14। मिलाने के बाद सवाल में कहा था कि इसको 2:3 में मिला दिया जाए। तो हम भी क्या करेंगे सर, इसको 2:3 में मिला दें। तो अब कहेंगे सर यहाँ किसका गुना हो रहा है 4 का, तो हमको भी यहाँ गुना करना होगा 4। और यहाँ किसका गुना हो रहा है 3 का, तो यहाँ भी हमको करना होगा 3। अब कुछ ने गुना करने के बाद हम लोग जोड़ देंगे। कहेंगे 4 तिया 12, 5 तिया 15। जब इसको जोड़ेंगे तो कहेंगे सर तांबा 27 है मिक्सर सी में, ये 9 तिया 27, ये 4 चौक 16। 27 में 16 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा सर 7 6 13, 2 1 3 1 4 माने 43। तो आप कहिएगा जो आपका उत्तर होगा वो होगा 27:43। उतारिए, इसके बाद हम लोग अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं सर। अगला सवाल कहता है हमसे कि एक बर्तन में दूध और पानी है, दूध और पानी का अनुपात किस रेशियो में है सर 3:8। फिर कहता है इसमें कुछ दूध मिलाया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें दूध x लीटर मिलाया जाता है, तो यह अनुपात हो जाता है 5:4। उसके बाद कहा सर इसमें 27 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो जब 27 लीटर पानी मिलाया जाता है तब इसका रेशियो हो जाता है 4:5। तो आपको बताना है सर कि x का मान क्या होगा। तो सबसे पहला आपको एक बात समझना होगा सर कि मान लीजिए कि आपके पास एक बर्तन है, इस बर्तन में दूध है सर 18 लीटर और पानी है सर 2 लीटर। अब मान लीजिए इस मिश्रण में हम 3 लीटर पानी अगर मिला दे, इसमें अगर हम 3 लीटर पानी मिला दे तो आप कहिएगा जो मेरा नया मिश्रण तैयार होगा
इसमें दूध तो होगा 18 लीटर ही, लेकिन जो पानी का मात्रा होगा सर, पहले 2 लीटर था, इसमें 3 लीटर पानी मिला है, तो अब पानी कितना हो जाएगा सर, 5 लीटर। तो इससे क्या चीज़ समझे सर, इससे हम एक चीज़ समझे कि जिस भी चीज़ को मिलाते हैं ना वही बदलता है, उसके साथ वाला चीज़ हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो उसी तरह आप इसको नीचे से शुरू करेंगे करना। हम कहेंगे सवाल में कि यहाँ क्या मिलाया जा रहा है, तो आप कहिएगा सर यहाँ पानी मिलाया जा रहा है। अगर पानी मिलाएंगे तो बराबर क्या होगा सर, तो बराबर दूध होगा। तो आप देखिए क्या दूध बराबर है क्या, कहिएगा यहाँ दूध 5 है, यहाँ दूध 4 है। तो इसको बराबर करने के लिए पहला काम क्या करना होगा, हमको 5 और 4 का एलसीएम लेना होगा, जो कितना होगा सर, 20। 20 बनाने के लिए यहाँ पे 4 का गुना करेंगे और यहाँ गुना करेंगे 5 का। तो आप कहिएगा सर यहाँ 4 किए तो यहाँ भी 4 करना होगा, और यहाँ 5 किए तो यहाँ भी क्या करना होगा सर, 5 करना होगा। हम कहेंगे पहले पानी कितना था, 16 था, और अब पानी कितना हो गया, 25 हो गया। तो 16 से 25 हो गया, इसका मतलब पानी कितना बढ़ गया सर, तो 9 लीटर बढ़ गया। हम कहेंगे अनुपात में 9 बढ़ गया, और सवाल में कितना है, 27 लीटर बढ़ गया। तो 1 अनुपात क्या होगा सर, 1 अनुपात होगा 3 लीटर। अगर 1 अनुपात 3 लीटर होगा तो यहाँ से बताना कि 20 अनुपात क्या होगा, तो इसका 3 गुना लिखना होगा। तो कहेंगे 20 दिया 60 लीटर होगा। हम कहेंगे कि 1 अनुपात अगर 3 लीटर होगा तो यहाँ से बताओ 16 अनुपात कितना होगा, तो इसको भी 3 गुना करेंगे। तो कहेंगे 16 दिया कितना होगा सर, तो 48 लीटर हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ फिर हम बताइए कि हम क्या सीखे यहाँ से कि जिस भी चीज़ को मिलाया जाता है उसी का रेशियो बदलता है, उसके साथ का जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है। यहाँ पानी मिलाए तो पानी 2 से 5 हो गया, लेकिन दूध पहले भी 18 था, दूध अभी भी 18 है। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझे थे। तो यहाँ पे हम कहेंगे सर किसको मिला रहे हैं, तो हम कहेंगे दूध को मिला रहे हैं। तो यहाँ दूध को मिला रहे हैं तो यहाँ पे पानी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहिएगा पानी कितना लीटर है, 48 लीटर है। तो यहाँ पे जो पानी होना चाहिए, यहाँ भी पानी कितना लीटर होना चाहिए, तो आप कहिएगा सर कि 48 लीटर होना चाहिए। तो 1 अनुपात 48 लीटर, तो बताना, सॉरी 8 अनुपात 48 लीटर, तो 1 अनुपात कितना लीटर सर, 6 लीटर। तो आप कहिएगा सर ये कितना गुना है, 6 गुना। अगर ये 6 गुना होगा तो ये भी कितना गुना होगा सर, 6 गुना ही होगा। तो 6 दिया कितना, 18। तो हम कहेंगे स्टार्टिंग में दूध था 18 लीटर, x लीटर दूध मिलाने के बाद हो गया दूध कितना, 60 लीटर। तो हमको x का मान बताना है, तो हम कहेंगे 60 लीटर में 18 लीटर अगर घटा दीजिएगा तो आप कहिएगा कितना लीटर आ जाएगा, 42 लीटर। तो हम कहेंगे कि पानी कितना मिलाया गया, तो पानी मिलाया गया सर 42 लीटर। इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि एक बर्तन A और B का अनुपात 3:1 का है। क्या कहता है सर, एक बर्तन A और B है जिसमें ये रेशियो क्या है, 3:1 है। अब कहता है सर कि इससे जो है हम 8 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं, इससे 8 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं। अच्छा, मिश्रण निकालने के बाद रेशियो सेम रहेगा कि बदल जाएगा, तो इसको बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर कि आप पहले कभी बारात वारात में जाते होंगे तो शरबत मिलता था। तो बस एक बात समझ लीजिए कि पूरे जार में जो शरबत का स्वाद होगा और उससे 1 गिलास शरबत आपको निकाल के दे तो दोनों का स्वाद सेम होगा कि अलग अलग होगा। अगर हम बोले कि किसी भी जार में शरबत बना, उस शरबत में जो मिक्सचर का स्वाद है और उससे 1 गिलास आपको निकाल के दे, वो दोनों का स्वाद सेम रहेगा कि अलग अलग, तो कहिएगा सर सेम रहेगा। तो उसी तरह जो मेरा मिश्रण है 3:1 में मिला है, अगर इससे 8 लीटर हम मिश्रण निकाल भी ले तो क्या रेशियो बदलेगा थोड़े, हम कहेंगे अभी भी ये रेशियो क्या रहेगा सर, 3:1 में ही रहेगा। और अब सवाल में आगे आपसे कहता है कि इसमें उतना ही B मिला दिया जाता है, इसमें इतना ही क्या किया जाता है सर, B मिला दिया जाता है। मतलब 8 लीटर मिश्रण निकाले और 8 लीटर मिला दिए किसको, B को, तो जो रेशियो होता है ये रेशियो बदल के कितना हो जाता है, तो 1:3 हो जाता है, 1:3 हो जाता है। तो अभी हम जस्ट सीखे सर कि किसी भी चीज़ को मिलाते हैं तभी उसका रेशियो बदलता है, उसके साथ वाले चीज़ का रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे B को मिलाए हैं तो रेशियो बराबर किसका होना चाहिए सर, A का। यहाँ A 3 है
तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 का गुना करना होगा। तो आप कहिएगा पहले b था 1, अब हो गया 9, 1 से 9 हो गया, मीन्स अनुपात में कितना बढ़ा, 8। तो कहिएगा सर कि 8 अनुपात 8 लीटर। तो 1 अनुपात कितना लीटर सर, 1 लीटर। हमको बताना कि क्या ये मिश्रण निकाल पाएंगे हम लोग। हम कहेंगे पूरा मिश्रण क्या है, 3 1 4, तो 4 अनुपात कितना लीटर, तो कहेंगे सर 4 अनुपात 4 लीटर। इसका मतलब कि ये वाला जो मिश्रण है ये कितना है सर, 4 लीटर। अब आपको बताना है कि 4 लीटर का है कि यहाँ से 8 लीटर निकाला गया। इसका मतलब है कि 4 लीटर में ये वाला 8 लीटर जोड़ दे तो हम कहें कि स्टार्टिंग वाला जो ये मिश्रण है मेरा, ये कितना लीटर है, 4 में 8 जोड़ेंगे तो कहेंगे 12 लीटर। तो अगर सवाल में कहता कि प्रारंभिक मिश्रण कितना है तो हम कहते हैं सर 12 लीटर। लेकिन सवाल में आपसे क्या पूछा है कि प्रारंभ में ए का मान बताइए कितना होगा। तो जो 12 लीटर है किस रेशियो में मिला है सर, 3:1 में। तो कहिएगा कि 3 एक कितना, 4। तो कहेंगे सर 4 अनुपात 12 लीटर मीन्स 1 अनुपात 3 लीटर। हमसे कहा ए के बारे में बताना, तो ए कितना है सर, 3। तो कहेंगे 3 अनुपात कितना लीटर, तो 3 गुना 3 मतलब कितना लीटर, 9 लीटर। चलिए इसको उतारिए सर, फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल सेम टू सेम उसी पैटर्न का है। कहता है एक बर्तन में दूध है और क्या है सर, पानी। कहता है दूध और पानी जो है सर 4:1 के रेशियो में। अब कह रहा है कि इससे 10 लीटर मिश्रण निकाल लिए। इससे हम क्या किए सर, 10 लीटर मिश्रण निकाल लिए। तो अब ये बात आप समझ गए होंगे सर, किसी से मिश्रण से कुछ भी निकाल लीजिएगा ना तो उसमें जो मिला हुआ मिक्सचर का रेशियो होता है वो हमेशा सेम होगा सर। तो ये 4:1 है तो ये भी कितना होगा, 4:1 ही होगा। अब 10 लीटर मिश्रण निकाले और इसके जगह पर 10 लीटर डाल दिए। तो क्या डाले सर, दूध या पानी। तो सवाल में कहता है 10 लीटर द्रव निकाल कर इसमें उतना ही पानी मिला दिया। तो 10 लीटर पानी मिला दिया और पानी मिलाने से इसका अनुपात क्या हो गया सर, तो 2:3 हो गया। तो आपको क्या पता है कि जिस भी चीज को मिलाएंगे उसी का रेशियो बदलेगा और उसके साथ का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मिला पानी को रहे तो बराबर क्या होना चाहिए सर, दूध। तो दूध को बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये 4 है तो इसको भी 4 बनाना होगा। तो 4 बनाने के लिए करेंगे 2 का गुना। तो हम कहेंगे पहले पानी था 1, अब पानी हुआ 6, 1 से 6 हुआ मतलब अनुपात में कितना बढ़ा, 5। तो हम कहेंगे सर कि 5 अनुपात 10 लीटर। तो 1 अनुपात कितना लीटर, 2 लीटर। तो हमको बताना क्या ये वाला मिश्रण हम निकाल पाएंगे सर, ये कितना है, 4 1 5। तो 1 अनुपात 2 लीटर, तो 5 अनुपात कितना लीटर सर, 2 गुने 5 मतलब 10 लीटर। तो हम कहेंगे सर ये मिश्रण है 10 लीटर। अब आपको ये बात समझना पड़ेगा कि 10 लीटर काहे कि 10 लीटर निकाले हैं। इसका मतलब इस 10 लीटर में ये वाला 10 लीटर जोड़ दे तो हम कहें कि जो इनिशियल में मेरा मिश्रण था ये कितना लीटर का था, तो कहिएगा सर 20 लीटर का था। और ये 20 लीटर किस रेशियो में मिला था, तो 4:1 में मिला था। तो कहेंगे 4 1 5। तो 5 अनुपात 20 लीटर, तो 1 अनुपात होगा सर 4 लीटर। हमसे बोला प्रारंभ में दूध कितना था, तो प्रारंभ में दूध कितना था सर, 4। तो 4 अनुपात होगा 4 गुने 4 मतलब कितना लीटर, 16 लीटर। अगर कहता कि प्रारंभ में मिश्रण कितना है तब तो 20 लीटर आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या कहा कि प्रारंभ में दूध बताइए, तो प्रारंभ में दूध कितना है सर, 16 लीटर। इसको उतारिए फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल है सर कि एक मिश्रण में ए और बी 3:1 के रेशियो में, ए और बी 3:1 के रेशियो में कहता है कि 15 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है। इससे हम क्या करते हैं सर, 15 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं। तो 15 लीटर अगर मिश्रण निकाल भी लेंगे तो इसका रेशियो क्या रहेगा सर, सेम टू सेम, माने 3:1। अब उसके बाद कहता है सर कि इसमें 9 लीटर हम बी को मिला देते हैं। इसमें 9 लीटर क्या करते हैं सर, बी को ऐड कर देते हैं। तब जो इसका रेशियो होता है वो हो जाता है कितना सर,
3:4। तो देखो, अब तक जो सवाल आप कर रहे थे, अब तक के सवाल में आप क्या कर रहे थे, जितना मिश्रण मिलाया गया था उतना ही मिश्रण निकाला गया। लेकिन यहाँ क्या है सर, निकाला 15 लीटर लेकिन मिलाया 9 लीटर। लेकिन घबराने का बात नहीं है, वैसे ही सवाल हो जाएगा। आप कहेंगे कि पहले बी कितना था, 1 था, अब बी कितना है, 4 है। तो हम कहेंगे कि 9 लीटर बी को मिलाए हैं, मतलब इसका ए को बराबर होना चाहिए। ए तो पहले से बराबर है सर, तो इसमें तो हमको कुछ करना नहीं। हम कहेंगे पहले बी 1 था, अब बी 4 है, तो अनुपात में कितना बना सर, 3। तो हम कहेंगे 3:9 लीटर। तो 1 अनुपात होगा सर 3 लीटर। तो हमको बताइएगा कि क्या ये वाला मिश्रण निकाल सकते हैं सर? तो कहेंगे 3 1 कितना, 4। 1:3 लीटर, तो बताना 4 अनुपात कितना लीटर, 3 गुणे 4 का मतलब 12 लीटर। तो हम कहेंगे सर ये वाला मिश्रण है 12 लीटर। अब बताना 12 लीटर काहे है सर, काहे कि 15 लीटर निकाले। इसका मतलब इस 12 लीटर में इस 15 लीटर को जोड़ दो तो मेरा इनिशियल मिक्सचर आ जाएगा कितना है। तो हम कहेंगे सर 12 में 15 जैसे जोड़ेंगे तो कहेंगे प्रारंभिक मिश्रण मेरा कितना लीटर का है सर, 27 लीटर का। और आपसे सवाल में पूछा भी है कि आपका प्रारंभिक मिश्रण कितना है, तो प्रारंभिक मिश्रण क्या है सर, 27 लीटर। इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आपके पास कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का जो अनुपात है 7:5। फिर कहता है कि मिश्रण का कितना भाग प्रतिस्थापित पानी के साथ किया जाए ताकि दूध और पानी का रेशियो 2:3 हो जाए। कहने का सवाल का मतलब है कि मिश्रण निकाल लो, उसके जगह पर पानी मिला। अगर हम पानी मिलाएंगे सर तो बराबर क्या करना होगा, दूध। तो आप देखिए दूध यहाँ 7 है, यहाँ पे 2 है, क्या बराबर है क्या? तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 का गुना और यहाँ पे 7 का गुना। तो कहेंगे पहले भी दूध 14, अभी भी दूध 14। यहाँ 2 का गुना किए तो यहाँ भी 2, यहाँ 7 का गुना किए तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। तो हम कहेंगे सर पहले पानी कितना था, 10, अब पानी कितना हुआ, 21। तो 10 से 21 हुआ, मतलब पानी कितना मिलाया गया, हम कहेंगे पानी मिलाया गया 11। कितना में, तो अभी मेरा मिश्रण कितना है, तो 7 दूनी 14, यहाँ 14 और यहाँ कितना, 21। 14 21 कितना, 35। तो हम कहेंगे सर कितना मिश्रण को बदला गया है, तो 21/35 मिश्रण को बदला गया है। इसी तरह का एक और सवाल है, देखो यही बता दें। अगला सवाल कहा कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 2:1। अब कहता है सर कि मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, माने मिश्रण निकाल के उसके जगह पर पानी मिला देते हैं। तो पानी मिलाएंगे तो बराबर किसको करना है, दूध को करना है। तो कहा मिश्रण कितना हो जाता है, 5:3 हो जाता है। तो बताइए क्या दूध बराबर है सर? दूध को बराबर करने के लिए यहाँ 5 का गुना और यहाँ 2 का गुना, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 और यहाँ 2 तो यहाँ भी। तो आप कहिएगा सर कि पहले पानी कितना था, 5 था, और अभी पानी कितना है, 6 है। तो कितना पानी मिलाया गया सर, तो 1 पानी मिलाया गया। कितना में, तो अभी मिश्रण मेरा कितना है, 5 दूनी 10, 10 यहाँ 6 यहाँ, टोटल कितना, 16। तो हम कहेंगे 1/16 भाग को बदला गया है। ठीक है, दोनों सवाल उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी के जैसा एक और सवाल है सर। सवाल कहता है कि एक बर्तन में 7 हिस्सा दूध है, 7 हिस्सा दूध है, और फिर कहता है 3 हिस्सा पानी है, 3 हिस्सा पानी है। 7 हिस्सा दूध है, 3 हिस्सा पानी है। फिर कहता है कितने हिस्से को निकाल लिया जाए और उसके साथ पानी भर दिया जाए। भरना किसको है, पानी को। पानी भरेंगे तो बराबर किसको करना है, दूध। कहा कितना मिला दिया जाए पानी को ताकि आधा दूध हो जाए आधा पानी हो जाए। आधा दूध आधा पानी का मतलब क्या हो जाए, दोनों बराबर बराबर हो जाए। दोनों बराबर बराबर का मतलब क्या हो जाए, 1:1 हो जाए। तो अब बताना कि दूध को बराबर करना है, तो यहाँ दूध 7 है तो यहाँ भी क्या करेंगे, 7। यहाँ 7 का गुना किए तो यहाँ भी करना होगा 7। पहले पानी 3 था, अब पानी हो गया 7, मतलब पानी मिलाए कितना, 4। और टोटल मिश्रण अभी है कितना, तो 7 7 कितना, 14। तो हम कहेंगे सर कितना मिश्रण को बदला गया, तो आप कहिएगा
कि 2/7 भाग मिश्रण को बदला गया। ठीक है, उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण है। क्या क्या है? फल का रस है और पानी का मिश्रण है, और किस रेशियो में है? तो कहता है 15:x है। ये 15:x है। कहा जब 16 लीटर के मिश्रण, मतलब ये जो मिश्रण है ये कितना लीटर का है सर? 16 लीटर का। कहा जब 16 लीटर के मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1। फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 कब होता है? जब इसमें 4 लीटर हम पानी मिलाते हैं। तो 16 लीटर मिश्रण था, 4 लीटर पानी मिला दिए, तो अब यही मिश्रण कितना लीटर का हो गया सर? 20 लीटर का हो गया। और 20 लीटर को किस रेशियो में बांटना है? तो 1:1 में बांटना है। तो 20 को जब 1:1 में बांटिएगा, मतलब बराबर बराबर बांटिएगा, तो आप कहिएगा सर कि ये भी 10 लीटर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 10 लीटर हो जाएगा। अब देखना, मिलाया पानी है ना? सवाल में क्या कहा? 4 लीटर पानी मिला है। तो मिलाया पानी है तो बराबर किसको करना है सर? रस को। तो आप देखिए कि रस यहाँ 10 लीटर था, तो यहाँ भी रस को क्या होना पड़ेगा? 10 लीटर ही होना पड़ेगा। और चूंकि टोटल मिश्रण 16 लीटर का है, जिसमें ये 10 लीटर है, मीन्स पानी कितना लीटर होगा सर? तो हम कहेंगे पानी होगा 6 लीटर, है ना? रस 10 लीटर और पानी 6 लीटर, कुल मिला के कितना लीटर? 16 लीटर। अगर हम इसको रेशियो में देखना चाहें तो हम कहें 2 से 5 बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये 5:15 है ना? 5:15 है तो 1:3 है। तो 3 अनुपात क्या होगा सर? तो 3 अनुपात हो जाएगा 9। x का मान क्या होगा सर? 9। आप क्या कहिएगा कि ये वाला 5 अनुपात कितना के बराबर? 15 के बराबर। तो 1:3 के बराबर। तो ये वाला 3 अनुपात 3 गुना 3 मतलब कितना के बराबर? 9 के बराबर। तो कहिएगा x का मान क्या हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा। ठीक है, उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते। चलिए अब हम लोग अगला सवाल करते हैं। एक सवाल इस तरह का भी आप सुने होंगे सर, मिश्रण निकालता है फिर पानी मिलाता है, उसको एक बार और दोहराता है। इसी टाइप का एक सवाल है कि एक बर्तन है जो 80 लीटर शुद्ध दूध से भरा हुआ है। इसका मतलब क्या समझे? जितना दूध है उतना ही बर्तन का क्षमता है। तो 80 लीटर शुद्ध दूध से भरा है, उससे 8 लीटर दूध निकाल कर, तो निकाला कितना दूध? 8 लीटर। कितना में? 80 लीटर। अगर इसको हम कटा दें तो क्या कहें? 1/10। इसका मतलब कि दूध पहले था कितना? 10। ये क्या निकाल रहे हैं? प्रारंभ में, इनिशियल में। और दूध निकला कितना? 1। तो अभी दूध बचा कितना? 9। हम कहेंगे कि अंत में या फिर अभी वर्तमान में दूध कितना? 9। और ये कितना बार किया गया? तो कहा कि 8 लीटर निकाल के फिर उसके बदले पानी मिला दिया गया, दोबारा 8 लीटर मिश्रण को निकाला गया और उतना ही पानी मिलाया गया। तो कुल मिला के 2 बार किया गया। तो हम कहेंगे फिर से 10 से कितना हो गया? 9। तो हम कहेंगे कि प्रारंभ में मिश्रण कितना था सर? 100। और अभी जो है दूध कितना है? 9×81। प्रारंभ में दूध था 100, अभी दूध कितना है? 81। और अगर इसका आप अंतर निकालिएगा ना सर, तो वो क्या निकलेगा? हमेशा पानी। तो अगर हमसे कहता पानी कितना है, तो 100 में 81 घटा देंगे, कहेंगे कितना? 19। अब हम देखेंगे सवाल में हमसे पूछा क्या है। तो प्रारंभ में यहाँ देखो दूध कितना है? 100। और सवाल में कहा प्रारंभ में दूध कितना है? 80 लीटर है। तो 1 अनुपात क्या होगा सर? 80/100 लीटर होगा। अब सवाल में आपसे कहा है कि अभी दूध बताओ कितना है। तो अभी दूध कितना है? 81। तो हम कहेंगे 80/100 गुना में 81। 0 से 0 खत्म। 8 एकम 8, 8 8 64। बटा में 100 है तो यहाँ 10 पॉइंट लगा देंगे। तो हम कहेंगे सर 64.8 लीटर दूध अभी है। अगर कहता हमसे पानी कितना है, तब किसका मान निकालते सर? 19 का मान निकाल। ठीक है, उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सर अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि एक बर्तन 50 लीटर शुद्ध दूध से भरा, जिससे 5 लीटर दूध निकाला जाता है। तो आप कहिएगा सर निकाला कितना जाता है? 5। कितना में? 50। हम कटाएंगे तो क्या कहेंगे? 1/10। माने प्रारंभ में जो दूध था वो था कितना? 10। निकाला कितना गया? 1। तो अंत में जो दूध बचा वो कितना बचा? 9। अब बस हमको देखना है कि प्रक्रिया कितना बार किया गया।
तो सवाल में कहता है कि 5 लीटर दूध निकालकर इतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया कुल मिला के 3 बार दोहराई जाती है। तो अंत में बचे दूध की मात्रा बताओ। तो 3 बार दोहराया जाता है तो हम लोग भी यहाँ पर 3 बार लिखेंगे, 10 से 9, 10 से 9। तो जो प्रारंभ में दूध था वो कितना था सर, 1000, और अंत में जो अभी दूध बचा है वो कितना बचा है, 729। अगर आप 1000 में 729 घटाएंगे तो जो मान आएगा वो किसका मान आएगा सर, पानी का मान है। तो प्रारंभ में दूध देखो कितना है, 1000 है, और सवाल में आप देखिए सर कि प्रारंभ में कितना दूध है, तो 50 लीटर है। तो हम कहेंगे 1 अनुपात होगा 50/1000 लीटर। हमसे कहा अंत में दूध कितना है, तो कहिएगा सर 729। तो कहेंगे 50/1000 और गुना में 729। 0 से 0 गया सर, गुना करिए, 9 बचे 45 के 5 बचा 4, 5 दूनी 10, 4 14 के 4 बचाए, 7 बचे 35 1 36। नीचे 2 0 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो हम कहेंगे सर अभी अंत में जो दूध बचा है वो कितना बचा है, 36.45 लीटर दूध बचा है। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है सर, एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है। इसका मतलब क्या है, जितना बर्तन का क्षमता है उतना ही उसके अंदर दूध है, से 17 लीटर दूध को निकालकर उसमें उतना ही पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है और अंत में बचे दूध और पानी का अनुपात। अंत में दूध और पानी का अनुपात कितना है सर, 49:15। हमको एक बात बताना कि ये जो बर्तन है ये पहले तो केवल दूध से भरा था ना, तो हम कहेंगे इसमें कुल मिला के दूध था पहले कितना, तो 49 में 15 जोड़ेंगे तो कहिएगा सर कि कितना दूध था, 64। तो हम कहेंगे सर कि प्रारंभ में जो मेरे पास दूध था वो कितना था सर, 64 था, और अंत में जो मेरे पास दूध बचा वो कितना बचा सर, 49 बचा। अब आपको सवाल में देखना है कि यह प्रक्रिया किया कितना बार गया। अगर 2 बार गया तो स्क्वायर रूट, 3 बार गया तो क्यूब रूट, 4 बार गया तो 4 का रूट। तो सवाल में कहा सर कि यह प्रक्रिया 2 बार की गई तो इस दोनों के ऊपर क्या करना है सर, स्क्वायर रूट लगाना। 64 का स्क्वायर रूट 8, 49 का स्क्वायर रूट 7। तो हम कहेंगे प्रारंभ में दूध 8 था, अभी दूध 7 है, माने इसमें पानी मिलाए कितना, 1, और सवाल में पानी मिलाए कितना सर, 17। तो 1 अनुपात अगर 17 लीटर है तो बताइए 8 अनुपात कितना होगा। तो हम कहेंगे सर 17 गुना में 8 कितना हो जाएगा, 6 13 136 लीटर। तो हम कहेंगे सर कि प्रारंभ में दूध कितना था, 136 लीटर। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि वाइन को एक बर्तन से एक चोर 15 लीटर वाइन चुराता है और उसकी जगह समान मात्रा में पानी मिलाता है। यह प्रक्रिया को दोहराता है तथा ऐसा 3 बार करता है और अंत में वाइन और वाटर जो है, अंत में वाइन और वाटर का जो अनुपात हो जाता है सर, वो हो जाता है 343:169। अच्छा एक बात बताना कि इस बर्तन में स्टार्टिंग में तो केवल और केवल क्या था सर, वाइन ही था। तो हम कहेंगे केवल और केवल वाइन था कितना, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो हम कहेंगे कितना है सर, 512। तो हम कहेंगे स्टार्टिंग में इसके अंदर वाइन कितना था, तो 512 था। तो हम कहेंगे कि इनिशियल में, प्रारंभ में जो मेरे पास वाइन था वो था कितना सर, 512, और अभी वर्तमान में या अंत में जो मेरे पास वाइन है वो है कितना, 343। अब हम आपको क्या बोले सर कि यह प्रक्रिया किया कितना बार गया है ये पता करना है। तो सवाल में कहा 3 बार किया गया है, तो आपको क्या करना है सर, इस पर क्यूब रूट लगाना है। यहाँ भी क्यूब रूट और यहाँ भी क्यूब रूट। तो 512 किसका क्यूब, 8 का, 343 किसका, 7 का। तो हम कहेंगे सर यहाँ कितना चोरी हुआ, 1, और सवाल में कितना चोरी हुआ, 15 लीटर। 1 अनुपात 15 लीटर मीन्स 8 अनुपात कितना लीटर, 15 गुना में 8 माने कितना लीटर, 120 लीटर। तो हम कहेंगे कि स्टार्टिंग में जो वाइन था ये कितना लीटर था सर, 120 लीटर था। इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पे मिक्सर का सवाल खत्म होता है सर।
तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोग को शेयर कीजिए। ये सब टाइप का एग्ज़ाम बहुत एग्ज़ाम में आता है। ऐसे ही हम लोग बीच बीच में वीडियो डालते रहेंगे, छोटा छोटा शॉर्ट्स भी डालते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग शेयर ज़रूर करा कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।